नमस्कार। ज्योतिष में शनि का नाम सुनते ही अक्सर मन में थोड़ी चिंता या चुनौतियां आ जाती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इन चुनौतियों को शांत करने का एक बहुत ही सरल और आजमाया हुआ उपाय हो? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन प्रयोग को समझने वाले हैं जो सीधे ग्रंथों से लिया गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। तो ये शनि दोष जिसके बारे में इतना कुछ सुनने को मिलता है, आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो वैदिक ज्योतिष में जब किसी की कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति ठीक ना हो तो उससे कुछ परेशानियां आती हैं। और इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए खास अनुष्ठान बताया गया है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। जैसा कि किसी भी अच्छे काम में होता है, इसकी शुरुआत भी सही तैयारी से होती है। तो आइए देखते हैं कि इस सरल लेकिन असरदार प्रयोग के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इस प्रयोग की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी सादगी। हमें बस 4 बहुत ही आम सी चीजें चाहिए। एक स्टील का लोटा, थोड़ा पानी और दूध, थोड़ा सा गुड़ और मुट्ठी भर काले तिल। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है, ये प्रयोग शनिवार की सुबह नहा धोकर ही करना है। तो जब सारा सामान तैयार हो जाए तो हम आते हैं इस अनुष्ठान के सबसे अहम हिस्से पर। इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है पवित्र पीपल के पेड़ को एक खास मिश्रण चढ़ाना। देखिए, प्रक्रिया बहुत सीधी है। अपने स्टील के लोटे में पानी और दूध को मिला लीजिए। फिर उसमें मिठास के लिए थोड़ा गुड़ और शनि से जुड़े हुए काले तिल डाल दीजिए और उसे अच्छे से घोल लीजिए। अब ये जो मिश्रण तैयार हुआ है, इसे पूरी श्रद्धा के साथ पीपल के पेड़ की जड़ों में चढ़ा देना है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। जब ये मिश्रण अर्पित कर रहे हो तो ये पक्का कर लें कि चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ हो। इस अनुष्ठान में दिशा का खास महत्व बताया गया है। जल अर्पण तो बस शुरुआत थी। अब आता है अनुष्ठान का दूसरा चरण, जहां जप और परिक्रमा से हम अपनी श्रद्धा और एकाग्रता को और गहरा करते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। जैसे ही जल चढ़ा दिया, उसके फौरन बाद 2 काम करने हैं। पहला, जहां जल चढ़ाया है वहीं से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर माथे पर तिलक की तरह लगा लें। और दूसरा, अपने दोनों हाथों से पीपल के तने को स्पर्श करें, जैसे कि आप उससे एक जुड़ाव महसूस कर रहे हों। और जब हाथ पेड़ को छू रहे हों, उस शांत पल में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। और ये जाप 1-2 बार नहीं, बल्कि पूरे 108 बार करना है। 108 की संख्या का हमारी आध्यात्मिक परंपराओं में एक बहुत गहरा मतलब होता है, और ये इस अनुष्ठान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जब 108 बार मंत्र जाप हो जाए तो हम इस अनुष्ठान के बिल्कुल आखिरी और समापन चरण पर पहुंचते हैं, और वो है पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना। ग्रंथ के अनुसार सम्मान के साथ इस वृक्ष के 7 चक्कर लगाने हैं। हर परिक्रमा के साथ आप इस प्रक्रिया को पूरा करते जाते हैं और इन 7 फेरों के साथ ही ये अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो हमने पूरी विधि तो समझ ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई ये सब करने का फायदा क्या है, इसका फल क्या मिलता है? आइए अब जरा इस अनुष्ठान से मिलने वाले लाभों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये छोटा सा प्रयोग ज्योतिष की कुछ सबसे मुश्किल घड़ियों, जैसे कि शनि की 7.5, ढैया या फिर शनि की महादशा और अंतर्दशा से पैदा होने वाली मुश्किलों और तकलीफों में राहत देता है। और इन सब परेशानियों से राहत मिलने का जो आखिरी नतीजा बताया गया है, वो है स्वयं शनिदेव की कृपा मिलना। इस अनुष्ठान का यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो जब हम इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं तो एक गहरा सवाल मन में आता है, क्या वाकई सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया एक छोटा सा काम जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच शांति का रास्ता बना सकता है? शायद इस सवाल का जवाब ही